नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और आज हम करंट अफेयर के सेशन में एक नए वीडियो में आ गए हैं। आज हम करंट अफेयर देखेंगे। कब का? 17 सितंबर का हम करंट अफेयर देखने आपके साथ फिर से हाजिर हो गए हैं एक नए वीडियो में। तो हम आपका सभी का इस वीडियो में स्वागत करते हैं और देखते हैं, चलते हैं आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। तो आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? ऑप्शन ए में दिया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन सी में दिया है उड़ीसा, ऑप्शन डी में दिया है कर्नाटक। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक जी, और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं वो प्रोफेसर गणेशी लाल जी हैं, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। राजस्थान हिमाचल प्रदेश जो पहले ऑप्शन में दिया है, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ की राजधानी जो है वो शिमला है, और वहाँ शिव प्रताप शुक्ल जी जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वहाँ के सीएम हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो राजधानी है वो कहाँ है? राजस्थान की राजधानी आपको बताना है, ये है जयपुर में, और कलराज मिश्र जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं, और अशोक गहलोत जो हैं वहाँ के सीएम हैं। उड़ीसा की यदि हम बात करते हैं तो हमने आपको बता ही दिया है। और आगे देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की जो राजधानी है वो कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। थावरचंद गहलोत वहाँ के गवर्नर है, और सिद्धारमैया वहाँ के सीएम हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। आप और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है वो गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए बीमा का कवर शुरू कर दिया है। तो कर्नाटक की यदि बात करते हैं तो राजधानी बेंगलुरु, थावरचंद गहलोत वहाँ के गवर्नर है, और सिद्धारमैया वहाँ के सीएम हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह वहाँ के गवर्नर हैं, और पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो वहाँ के सीएम हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो लखनऊ है, वहाँ जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, आनंदीबेन पटेल जी जो वहाँ के गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और वहाँ जो सीएम है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो वहाँ के गवर्नर हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी। गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख बीमा शुरू करने वाला राज्य कर्नाटक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए में दिया है रणवीर सिंह, ऑप्शन बी में दिया है शाहरुख खान, ऑप्शन सी में दिया है ऋतिक रोशन, ऑप्शन डी में दिया है विराट कोहली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी में ऋतिक रोशन दिया। ऋतिक रोशन को मोबिल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए क्या है? हरियाणा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी पंजाब। तो किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने के लिए निर्णय लिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा राज्य ने परिवहन विभाग, हरियाणा राज्य के जो परिवहन विभाग है उसने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है। हरियाणा की यदि हम बात करते हैं तो हरियाणा की जो राजधानी है वो क्या है? हरियाणा की राजधानी आपको बताना है चंडीगढ़ है, और वहाँ के जो गवर्नर है वो बंडारू दत्तात्रेय हैं, और मनोहर लाल खट्टर वहाँ के सीएम हैं। हिमाचल प्रदेश की बात हमने अभी कर ली है। राजस्थान की यदि बात करते हैं तो राजस्थान की जो राजधानी जयपुर, कलराज मिश्र वहाँ के गवर्नर हैं, अशोक गहलोत वहाँ के सीएम हैं। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब की जो राजधानी है
वो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और जो वहाँ के गवर्नर हैं वो क्या हैं, बनवारी लाल पुरोहित हैं और वहाँ भगवंत मान जी सीएम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा। हरियाणा राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च करने का निर्णय लिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% की कमी तक कटौती कर दी है। तो ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी चाइना, चीन जिसे कह रहे हैं। तो भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चीन के साथ भारत ने 76% ऊर्जा आयात में कमी कर दी है। तो चीन की राजधानी जो बीजिंग है और जापान की राजधानी जो है टोक्यो है और रूस की राजधानी मॉस्को है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देश जो है वो चाइना से भारत ने ऊर्जा आयात में 76% की कटौती की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी हरियाणा। तो किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप अनावरण किया है? इसका सही आंसर होगा असम। असम की जो राजधानी है वो कहाँ है? असम की राजधानी दिसपुर है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई असम की। और गुलाब चंद कटारिया वहाँ के गवर्नर हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के सीएम हैं। हरियाणा की बात हमने अभी कर ही ली है। तो आगे देखते हैं सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम की बात अभी हमने नहीं की। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी जो है वो गंगटोक है और वहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है? प्रेम सिंह तमांग है और जो गवर्नर हैं वो लक्ष्मण आचार्य हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 का डिटेल भी देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, हाल ही मदन लाल रैगर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कांगो, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो मदन लाल रैगर जो हैं वो किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कांगो जो गणराज्य है वहाँ के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मदन लाल रैगर को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी राजस्थान। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब के जो सीएम हैं भगवंत मान जी इन्होंने ही सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी। सारागढ़ी स्मारक क्यों? सारागढ़ी जो है वो किस लिए फेमस है? यहाँ पर 21 सिख जवानों ने 10,000 पठानों से लड़ाई लड़ी और उनको हराया और वहाँ पर बलिदान हुए। तो इस प्रकार उनके याद में, उनकी वीरता की याद में सारागढ़ी की स्मारक की आधारशिला जो है वो भगवंत मान सिंह जो पंजाब के सीएम हैं उन्होंने रखी। तो हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के यदि गवर्नर की बात करते हैं तो हमने आपको अभी बताया भी है कि हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। मनोहर लाल खट्टर वहाँ के सीएम हैं। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर है और वहाँ श्री आचार्य देवव्रत गवर्नर है। भूपेंद्र पटेल वहाँ के सीएम हैं। पंजाब की हमने बात कर ली है पहले भी और राजस्थान की भी हमने बात पहले भी कर ली है। राजस्थान के बारे में फिर से बता दें, जयपुर कलराज मिश्र और वहाँ के गवर्नर है अशोक गहलोत वहाँ के सीएम हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो गिफ्ट डीड जो परियोजना है वो योजना जो है वो किसने शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
उत्तर प्रदेश राज्य ने गिफ्ट डीड योजना शुरू की है। किस लिए शुरू की है? संपत्ति संबंधी समस्याएं जो हैं उनको कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है तेलंगाना। तो तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और टी सुंदरराजन वहाँ के गवर्नर है, के चंद्रशेखर राव वहाँ के सीएम हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल जी हैं। बिहार की राजधानी जो है वो पटना है। बिहार के जो गवर्नर हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं और नीतीश कुमार वहाँ के सीएम है। उड़ीसा की यदि बात करते हैं तो उड़ीसा के बारे में आगे कुछ देर पहले हमने बात भी की और वहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है और प्रोफेसर गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर है। नवीन पटनायक वहाँ के सीएम हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होगा वो भी होगा उत्तर प्रदेश राज्य ही गिफ्ट डीड योजना शुरू कर रहा है संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में नौसेना दिवस इस बार किस किले में मनाया जाएगा? ऑप्शन है झांसी किला, ऑप्शन बी राजकोट का किला, ऑप्शन सी सिंधुदुर्ग का किला और ऑप्शन डी जो कह रहा है वो आगरा का किला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नौसेना दिवस किस किले में मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंधुदुर्ग किला जो है वहाँ पर इस बार नौसेना दिवस मनाया गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिंधुदुर्ग कला जो है वो कहाँ पर अवस्थित है। यदि आप सिंधुदुर्ग कला के बारे में सर्च मारेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से आपको 4 से 5 क्वेश्चन और भी नज़र आ जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को ऐसी जगह लगाइए, अपने आप को ऐसा ढालिए कि हम एक क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन को कवर कर पाएँ। एक क्वेश्चन ढूंढे तो उससे 4 क्वेश्चन कवर हों, क्योंकि आज के कंपटीशन के दौर में आप यदि किताबों के पीछे पढ़ेंगे तो किताबें मार्केट में इतनी ज़्यादा हैं कि आप बहुत ही कंफ्यूज रहेंगे और आप वहाँ से सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। तो सही गाइडेंस के साथ आप पढ़ाई करें। हमारा जो चैनल है स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए अपील करें। और हम आपको बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन ये करंट अफेयर का लेके आते हैं। इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में। और यदि अब हम पे विश्वास है आपका तो आप टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से PDF भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? हाल ही में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन सी में दिया है केरल और ऑप्शन डी में दिया है छत्तीसगढ़। तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। नंद बाबा जो अभी योजना शुरू की गई है, नंद बाबा योजना, उसी के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की भी शुरुआत हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, यहाँ के गवर्नर जो हैं वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। राजस्थान की बात हमने कर ली है। केरल की बात करते हैं, आरिफ मोहम्मद जी वहाँ के गवर्नर हैं और पिनराई विजयन वहाँ के सीएम हैं। छत्तीसगढ़ की हमने बात नहीं की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। BB हरिचंदन वहाँ के गवर्नर है और भूपेश बघेल जी हैं जो वहाँ के कौन है? सीएम हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 17 सितंबर, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 13 सितंबर और ऑप्शन डी 15 सितंबर। तो जो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में भारत में चिकन पॉक्स का एक नया प्रकार पाया गया है, इसे क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया है ग्लेड 9, ऑप्शन बी में दिया है क्लेड 9, ऑप्शन सी में दिया है पिलेड 9 और ऑप्शन डी में दिया है जो स्लेड 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चिकन पॉक्स का नया वेरिएंट जो है वो किस नाम से पाया गया है भारत में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी में दिया है क्लेड 9, CLADE क्लेड 9 इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल में इयान वुलमुट का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी में जो दिया है वो
पत्रकार दिया है। और ऑप्शन सी की बात करते हैं तो उसमें लेखक दिया हुआ है। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो उसका गायक दिया है। तो इयान वुलमोट जिनका निधन 76 वर्ष की आयु में हुआ है, वह एक वैज्ञानिक थे। वो एक वैज्ञानिक थे। इनकी खोज क्या थी? एक भेड़ का क्लोन जो जिसका नाम था डॉली भेड़, जो उसका क्लोन इन्होंने तैयार किया था। वो उसको जन्म दिया था किस हिसाब से? एक वयस्क अंडे में सफलतापूर्वक प्रतिरूपित किया गया है। पहली ये स्तनपायी थी। कौन? डॉली भेड़। तो इस प्रकार इयान वुलमोट जो 76 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ, वो एक वैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा का उद्घाटन ऑप्शन ए में जो हमारे राष्ट्रपति महोदया हैं, क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। तो इनके द्वारा किया गया है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा का उद्घाटन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, हाल ही में क्रेडिट कार्ड कंपनी मास्टर कार्ड इंडिया का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मनीष तिवारी, ऑप्शन बी अमीषा गुप्ता, ऑप्शन सी रजनीश कुमार और ऑप्शन डी अभय दत्त। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी है, नाम है उसका कंपनी का मास्टर कार्ड इंडिया। इसका नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया है रजनीश कुमार। तो रजनीश कुमार को क्रेडिट कार्ड कंपनी मास्टर कार्ड इंडिया का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन ए 13वां, ऑप्शन बी 14वां, ऑप्शन सी 15वां और ऑप्शन डी 16वां। तो भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला कौन सा? 13वां देश बन गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया है 13वां सही आंसर है। इससे पहले 12 देश कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने के अधिकृत थे। इस बार अब क्या हुआ? भारत 13वां नंबर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 13वां। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह आधार योजना शुरू की है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी सिक्किम। तो गृह आधार योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? किस राज्य ने शुरू किया है? ये गोवा इसका सही आंसर होगा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। और PS श्रीधरन पिल्लाई वहाँ के गवर्नर हैं। प्रमोद सावंत वहाँ के CM हैं। केरल की बात करते हैं तो आरिफ मोहम्मद जी वहाँ के गवर्नर हैं और पिनराई विजयन वहाँ के CM हैं। असम की बात करते हैं, असम की राजधानी दिसपुर है और गुलाब चंद कटारिया वहाँ के गवर्नर हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वहाँ के CM हैं। सिक्किम की बात करते हैं, गंगटोक वहाँ की राजधानी है। लक्ष्मण आचार्य जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं सिक्किम के और प्रेम सिंह तमांग जो हैं वहाँ के CM हैं सिक्किम के। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए होगा, गोवा होगा। गोवा राज्य गृह आधार योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आगे देखते हैं 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, हाल ही में किस अभिनेत्री ने अपना पहला उपन्यास जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है? तो जो उपन्यास है उसका नाम क्या है? जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी अनुष्का शर्मा, ऑप्शन सी हुमा कुरैशी और ऑप्शन डी जो दिया है वो करीना कपूर है। तो किस अभिनेत्री ने उपन्यास जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है? उसका नाम है हुमा कुरैशी। ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं तो जो इंडिया में है। तो इनका जो एक ये है उपन्यास, उसका नाम है उपन्यास का जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। तो देख लेते हैं आज का 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किसे शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
ऑप्शन ए ललित नटराजन, ऑप्शन बी नजमा अख्तर, ऑप्शन सी सांथर थोटम, ऑप्शन डी रामचंद्र गुहा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है नजमा अख्तर को, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से संबंध रखती हैं। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन बी नजमा अख्तर को शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 भी हमने कवर किया। आज हमने 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब हम देखते हैं जो हर रोज़ की तरह हम आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के वन लाइनर लाते हैं। ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन को स्किप करना बहुत ही बेकार होगा, ये आपकी तैयारी को अधूरा साबित करेंगे। तो इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है ये हमेशा ये पूछा जाता है कि भारत में पहला या विश्व में पहला या राज्य में पहला, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो इनको हम बहुत मेहनत से आपके पास लाते हैं ढूंढ के, तो इनको ज़रूर देखें। और ये प्रीवियस करंट अफेयर हैं जो जिनको बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको करवा लिए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम नहीं करवाए हैं, वो यहाँ पर हम आपको कवर करके देते हैं। तो इस प्रकार आपका जो वन लाइनर के रूप में पहला है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। कौन सा प्रमाणन? हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा है? गोवा। गोवा की राजधानी पणजी, और PS श्रीधरन पिल्लाई वहाँ के गवर्नर, और प्रमोद सावंत वहाँ के CM। तो आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। कौन सा पोर्टल? गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का कौन सा राज्य? पहला राज्य कौन है? गुजरात है। गुजरात की राजधानी की बात करते हैं तो गांधीनगर। श्री आचार्य देवव्रत गवर्नर वहाँ के, और भूपेंद्र पटेल वहाँ के CM हैं। तो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव जो है उसका नाम क्या है? मोढेरा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी एग्जाम में आ भी चुका है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा गुजरात का है। गुजरात के बारे में अभी हमने पॉइंट नंबर 2 में डिटेल बताया। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता है। आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। केरल राज्य जो है अपने पूरे राज्य क्षेत्र में हर जगह उसके सोने की कीमत एक समान होगी। तो ऐसा करने वाला भारत का ये पहला राज्य है। कौन? केरल। तो इस प्रकार हमने 5 ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम देखते हैं पिछले दिन का जो सवाल है उस सवाल का क्या है जवाब। ये गलत दिया हुआ है, ये मिस स्पेल्ड हो गया है, मतलब इसको टाइप करने में गलतियां हुई हैं। तो इसका आंसर जो होगा पिछला वो उत्तराखंड होगा। पिछले जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी उत्तराखंड होगा। आगे देखते हैं, आपके लिए हम एक सवाल लेके आते हैं जिसको आपका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है। तो वो सवाल देख लेते हैं फटाफट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो हाल ही में किसे नेपाल के जनरल की मानद रैंक की उपाधि से सम्मानित किया गया है? कहाँ के, किस देश के? नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक से उपाधि से सम्मानित किया गया। किसको? ऑप्शन ए में दिया है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को, ऑप्शन बी दिया है जनरल मनोज पांडे को, ऑप्शन सी दिया है मार्शल BR चौधरी को, ऑप्शन डी दिया है एडमिरल R हरि कुमार को। तो जो बी ऑप्शन दिया है मनोज पांडे वो कौन है? वो थल सेना अध्यक्ष है। ऑप्शन बी में जो दिया वायुसेना अध्यक्ष है, और ऑप्शन डी में दिया है नौसेना अध्यक्ष। तो आपको ये पता करना है कि थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष में किस सेना अध्यक्ष को नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चन देखे हैं। और अंत में आप सभी से फिर हम अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम तक जोड़ने के आप भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और इसका जो हम पढ़ा रहे हैं इसका जो PDF है उसका टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसको आप वहां पर ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सभी PDF जो हैं वहां पर आपको एक जगह मिल जाएंगी। तो आगे आपसे सभी से फिर अपील, एक हार्टी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाने के लिए पहुंचाएं। और आगे नए वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।